मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी शुरू हो चुकी है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक पीएम मोदी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जल्द भेजा जाएगा। कैसे होगा पूरा कार्यक्रम, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में भगवान राम का अलौकिक मंदिर आकार ले रहा है और आकार ले रही है प्रभु श्री राम की भव्य दिव्य मूर्ति। भव्य राम मंदिर में सबसे आकर्षण का केंद्र प्रभु राम की मूर्तियां ही होने वाली हैं, क्योंकि अयोध्या में बन रही बाल स्वरूप की मूर्ति को आकार देने वाले कलाकार पत्थर में जान फूंक रहे हैं। भगवान श्री राम की जिन मूर्तियों के लिए दर्शन के लिए भक्तों की आंखें तरस रही हैं, उन मूर्तियों के बारे में आज हम आपको रोचक जानकारी देने वाले हैं, तो नजरें गड़ा कर देखिए हमारी खास रामलला। भक्तों को जल्द होंगे भगवान रामलला के दर्शन। जिस पल का था सदियों से इंतजार, जल्द सजने वाला है भगवान राम का दिव्य दरबार। वो शुभ घड़ी जल्द आने वाली है जब भगवान रामलला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की मीटिंग में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मंथन किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 7 दिन का होगा, जिसके लिए राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के नेतृत्व में 7 ज्योतिषाचार्य भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभ मुहूर्त तय करेंगे। ट्रस्ट की मीटिंग में फैसला हुआ है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा जाएगा। ये निमंत्रण खुद राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास की तरफ से भेजा जाएगा, जिसमें पीएम मोदी से दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक के समय को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आरक्षित किए जाने का निवेदन किया जाएगा। विचार ये था कि प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 7 दिन का करेंगे, कि प्राण प्रतिष्ठा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे, इसलिए उनको एक बहुत ही विनम्रता का निवेदन पत्र भेजा जाए। उसमें जो भी अनुकूलता होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अयोध्या पधारने की कृपा करें। 5 अगस्त साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और अब उनकी उपस्थिति में पूरे विधि विधान से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 7 दिन चलने वाला समारोह जनवरी 2024 में मकर संक्रांति से या उसके 1 दिन बाद शुरू हो सकता है। हालांकि ट्रस्ट के मुताबिक फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय नहीं है, लेकिन आयोजन भव्य तरीके से कराने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तियों को तराशने का काम भी शुरू हो गया है। ग्राउंड फ्लोर का 85% काम पूरा हो गया है। जुलाई तक ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं गर्भगृह का निर्माण 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह के साथ गुण मंडप, रंग मंडप और नृत्य मंडप अलग अलग हिस्से हैं, जिनकी लंबाई 380 फीट है। इन सभी का निर्माण एक साथ किया जा रहा है। राम मंदिर में छत लगाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर में वैज्ञानिक तरीके से पत्थरों को जोड़ने का काम चल रहा है, जिसमें एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ने के लिए तांबे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मंदिर हजारों साल तक सुरक्षित रह सके। अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। मंदिर को मजबूती देने के लिए चारों तरफ से रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है, तो वहीं मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तांबे की पत्तियों का इस्तेमाल उस जगह हो रहा है जब एक पत्थर दूसरे पत्थर को जोड़ा जाए। उन पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं 2024 में जब भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, अपने भक्तों को दर्शन देंगे, तो ऐसे में मंदिर की मजबूती का बेहद ध्यान रखा जा रहा है कि मंदिर हजारों वर्ष तक कैसे सुरक्षित रहे। इसी वजह से तांबे की पत्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भव्य राम मंदिर की बनावट की बात करें तो यह अद्भुत होगा। मंदिर जमीन से 161 फीट ऊंचा है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई 380 फीट है, जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर भवन 250 फीट चौड़ा है। मंदिर का भवन 392 खंभों पर खड़ा है। फर्श ग्रेनाइट से बनाया जा रहा है। मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक पहले ग्राउंड फ्लोर
और गर्भगृह का निर्माण पूरा किया जाएगा और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के ऊपर की दूसरी और तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य किया जाएगा। फिलहाल राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान रामलला के दर्शनों के भक्त लालायित हैं। अब उस दिन का तेजी से इंतजार हो रहा है जब रामलला अपने स्थायी निवास में विराजेंगे और भक्त उनके अद्भुत दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का काम 85 से 90% तक पूरा हो चुका है। ये मंदिर विश्व विख्यात होने वाला है और अब ये अलौकिक मंदिर आकार ले रही है प्रभु श्री राम की भव्य दिव्य मूर्ति। जहां कण कण में बसते हैं श्री राम, जहां की माटी में है पवित्र स्थान है जहां से भक्ति में शक्ति का मंत्र मिला था। श्रद्धा, आस्था, विश्वास और समर्पण का अद्भुत अटूट संगम है अयोध्या। और इसी अयोध्या में बन रहा है भगवान श्री राम का अद्भुत अलौकिक मंदिर। भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या की तरफ निहार रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2024 की शुरुआत से श्रद्धालु अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। पूरी दुनिया को भगवान श्री राम की जिस मूर्ति के दर्शन का इंतजार है, उसके रचनाकार पूरी लगन से जुटे हैं। अयोध्या में भगवान राम का अलौकिक मंदिर आकार ले रहा है और आकार ले रही है प्रभु श्री राम की भव्य दिव्य मूर्ति। भव्य राम मंदिर में सबसे आकर्षण का केंद्र प्रभु राम की मूर्तियां ही होने वाली हैं, क्योंकि अयोध्या में बन रही बाल स्वरूप की मूर्ति को आकार देने वाले कलाकार पत्थर में भी जान फूंक रहे हैं। हम लोग पूरी आत्मीयता से इतना हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम रामलला के भगवान श्री राम जी को बनाने की हम पूरी आत्मा से जुटे हुए हैं कि हम कितने खूबसूरत रामलला बनाए। तो हमें इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें इतना रस मिल रहा है। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें ऐसे आनंद प्राप्त हो रहा है कि बस प्रभु राम के सारे कांड सामने आ रहे हैं और हम भगवान को करते जा रहे हैं और हमें उनकी आत्मा से दर्शन मिलते जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि अयोध्या में रामलला की 3 मूर्तियों का निर्माण हो रहा है और ये मूर्ति जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगी। कि ग्राउंड फ्लोर तैयार होगा तभी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और मैं ऐसा मानता हूं कि सितंबर अक्टूबर तक ग्राउंड फ्लोर तैयार होगा। किसी को हमने कहा है दिसंबर, लेकिन ये कार्य शायद हो जाएगा, समय से पहले हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया कि ये अध्ययन किया जा रहा है कि ऊपर का निर्माण भी चलता रहेगा और नीचे दर्शन भी चलते रहेंगे। भगवान श्री राम की जिन मूर्तियों के दर्शन के लिए भक्तों की आंखें तरस रही हैं, उन मूर्तियों के बारे में आज जान लीजिए।
कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉक्टर गणेश भट्ट और उनके शिष्य विपिन भदौरिया रामलला की एक मूर्ति बना रहे हैं। वहीं दूसरी मूर्ति कर्नाटक के ही मूर्तिकार अरुण योगीराज बना रहे हैं। इन दोनों मूर्तियों के लिए कर्नाटक से पत्थर लाए गए हैं। रामलला की तीसरी मूर्ति राजस्थान के पत्थरों से बन रही है, जिसे जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे और उनके पुत्र तैयार कर रहे हैं। कहा जाता है कि जयपुर के शिल्पकार बेजान पत्थरों में भी प्राण डाल देते हैं। शिल्पकार सत्यनारायण पांडे और पुष्पेंद्र पांडे सफेद संगमरमर से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को गढ़ रहे हैं। अयोध्या में ये काम तेजी से चल रहा है। कैसे बन रही है भगवान श्री राम की अद्भुत अलौकिक मूर्ति, उसे समझने के लिए आज हम आपको चरणबद्ध तरीके से पूरी कहानी बताएंगे। आज हम आपको जयपुर के उस मूर्तिकार से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी 4 पीढ़ियों ने अपनी कला के चमत्कार से पत्थर में भी जान डाली है। पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पीढ़ी है, आप किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? कितनी पीढ़ियां लगातार आपकी मूर्ति कला से जुड़ी हुई हैं? हमारी तीसरी पीढ़ी है और हमारे दादाजी पहले सबसे पहले काम करते थे, फिर हमारे पिताजी रामेश्वर लाल जी पांडे और हम दोनों भाई सत्यनारायण जी पांडे और पुष्पेंद्र पांडे में हम सब मिलकर ही काम करते हैं। जरा सोचिए, वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के जिस बाल स्वरूप का वर्णन सुनकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं, जिस स्वरूप को लोग अपने आंखों में बसाकर बैकुंठ की यात्रा का स्वप्न देखते हैं, वो स्वरूप जब मूर्ति की शक्ल में साकार आकार लेगा, तब उसके दर्शन मात्र से भक्ति की धारा में संपूर्ण जीवन आस्था के संगम में हिलोरे मारेगा। राम जी का शरीर कैसा था, राम जी के नयन कैसे थे, मुखारविंद कैसा है, बाल कैसे हैं, वो सब वर्णन वाल्मीकि रामायण जी में है। तो उसके अनुसार ही हम इनका निर्माण करेंगे। तो वर्णन के आधार पे आपको कुछ चित्र भी दिया गया है? आप सीधे वर्णन से तो उन्होंने ट्रस्ट वालों ने चित्र बना के दिया ही है ना, उस चित्र के अनुसार जाएंगे और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। हाँ, मतलब प्रयास यही कि भव्य प्रतिमा बने। भव्य बने। मूर्ति कला साधना है, तपस्या है, जिसमें रम कर ही, जिसमें तप कर ही पत्थर कुंदन बन जाता है। किस तरह खदान से निकला एक पत्थर पूरी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र बनता है, कैसे एक पत्थर जीती जागती तस्वीर बनता है। आज हम आपको इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे, बताएंगे और दिखाएंगे। एक पत्थर कई चरणों से गुजरता है, तब जाकर वो भव्य प्रतिमा में बदलता है। कई कलाकारों के हाथों के स्पर्श से, छेनी हथौड़ी की अद्भुत थाप से ही एक पत्थर भगवान बनता है। पहले पत्थर को रफ आकार दिया जाता है, फिर उसकी डिजाइन तैयार होती है। डिजाइन का निर्माण भी कई चरणों में होता है। मूर्ति के स्वरूप के मुताबिक उनके वस्त्रों को, उनके आभूषणों को, उनके अंगों को रेखांकित किया जाता है। डिजाइन बनने के साथ ही मूर्ति निर्माण का 80% कार्य समाप्त हो जाता है। समझिए हमने एक पत्थर सेलेक्ट कर लिया, अब इस पे ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करके काम शुरू करेंगे। अब जैसे इसके बाद में इसको ड्राइंग करने से प्रसन्न जी, यहाँ से मूर्ति बनने की हम कहते हैं स्टार्टिंग होती है। जब ये खादान से पत्थर आ जाता है इस रूप में, वो शायद रफ होता है। वो रफ होता है, उसको पहले क्लियर करते हैं, क्लियर करके इस शेप में ले लेते हैं जिस शेप में अपने को मूर्ति बनानी है ना, उसकी रॉक को उसी शेप में कर लेते हैं। उसके बाद अपन ड्राइंग करके उसके काम शुरू करते हैं। अब जैसे ये अपनी प्रतिमा बन रही है, ये घनश्याम महाराज की प्रतिमा है जो स्वामीनारायण संप्रदाय में होती है ना, उनकी ये प्रतिमा का काम शुरू है। अभी ये इसमें तो रॉक के लेने के बाद में काफी काम हो गया,
अब ये अलग अलग स्तर पे इस पे कई बार ड्राइंग की जाती है और फिर धीरे धीरे इसको फिनिशिंग के हिसाब से लिया जाता है। अयोध्या में बन रही भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति सफेद संगमरमर पर उकेरी जा रही है। जरा सोचिए, संगमरमर के पत्थर का वो टुकड़ा कितना भाग्यशाली होगा, कितना अलौकिक होगा, जिसमें भगवान श्री राम बसने वाले हैं। पुष्पेंद्र जी, आप जो खुद उस मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, कुछ बातें जो आप नहीं बता सकते उन पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो जो मूर्ति बन रही है अयोध्या में, वो किस तरह की मूर्ति है, क्या स्वरूप है उसका? हम जो प्रतिमा बना रहे हैं सफेद संगमरमर पाषाण में बना रहे हैं और वो जो हमको ड्राइंग दिया है उसके अनुसार बना रहे हैं और वर्णन जो वाल्मीकि रामायण में है उसके अनुसार हम बना रहे हैं। ये इस मूर्ति का जो साइज है वो करीबन 5 फीट 1 इंच है, उस साइज में बन रही है। और जो चित्र हमको उन्होंने दिया है ट्रस्ट ने, उसमें भी उन्होंने ये रखा है कि आपको जो अच्छा लगे और हमको जो अच्छा लगे उस हिसाब से वो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन मूल विग्रह उसी हिसाब से जो चित्र अखबारों में भी छपा है उसके हिसाब से ही आएगा। मूल विग्रह वही जो आप बता रहे हैं वाल्मीकि रामायण, जो बाल स्वरूप का वर्णन वो है। और ड्राइंग जो हमने अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले चित्र अखबारों में भी छपे हैं, वो मूल चित्र है। अच्छा, एक बात मैं पुष्पेंद्र जी में जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा मेरी भी है, दर्शकों की भी है। आपके जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तो वहाँ केवल वर्णन है, चित्र नहीं है, तो उस वर्णन के आधार पर तैयार? तो पहले चित्र इसी तरह बने हैं, हमारे सब भगवानों के वर्णन के हिसाब से ही तो चित्र बने हैं। जितने भी जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में जो वर्णन है उसी हिसाब से तो हमने चित्र बनाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जयपुर के कलाकारों द्वारा बनाई जा रही भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति को आकार देने के लिए 40 कलाकार लगे हैं। हर कलाकार की अपनी एक अलग जिम्मेदारी है। कोई भगवान श्री राम के केश संवार रहा है, तो कोई उनके नैनों को राजीव लोचन वाला आकार दे रहा है। कितना समय आपको लग जाएगा और कितने कलाकार लगेंगे इसमें? इसमें विभिन्न अलग अलग स्तर पर कलाकार लगेंगे और कम से कम 15-20 कलाकारों का इसमें योगदान रहेगा। और आप और भाई साहब लगातार जाते रहते हैं अयोध्या? जाते हैं, अभी भाई साहब वही हैं, भाई साहब और हमारा छोटा नेफ्यू है वो वही है, भतीजा है वो वही है, अयोध्या ही है। और कारीगर है वहाँ। अब उसको अभी क्योंकि ये 28 तारीख को ही पूजा के द्वारा, वैदिक पूजा के हिसाब से उनको कार्य शुरू किया गया है। अब उसकी गति आएगी, उसमें अब तेजी आएगी। हाँ, गति आएगी। जब भी सुपरविजन में आप भी रहेंगे? आप भी जाने वाले? हाँ, मैं भी जाऊंगा। अच्छा, फिर आप जैसे जो चरण पूरा हो जाएगा फिर अगले चरण कलाकार ले जाएंगे, इस तरह करेंगे? वो रोटेट होते रहेंगे, वो चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं जल्द वो प्रतिमा? जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सब आ ही गया, खुल ही गया है। अब तो हम भी चाहते हैं कि बहुत सुंदर से सुंदर, भव्य से भव्य। भक्तों को बस थोड़ा सा इंतजार और करना है। प्रभु श्री राम के जिस अलौकिक छवि के दर्शन के लिए भक्तों की आंखें तरस रही हैं, वो मूर्ति आकार ले रही है। प्रभु राम की प्रतिमा ऐसी होगी जिसके भाव दूर से ही स्पष्ट नजर आएंगे। रामलला की प्रतिमा के मुख पर बाल सुलभ कोमलता की झलक दिखेगी, वैसी ही झलक दिखेगी जैसी भक्तों के दिलों में बसी है।